हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों का स्वागत है फिर एक बार इस भविष्य सूचक पाठशाला में। सभी का स्वागत है। ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल और शेकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से सभी लोगों का स्वागत है। गए बार हम पत्रिका नंबर 23 पर थे, पत्रिका नंबर 23 पर, और वह मैंने आधा ही पूरा किया था। इस वक्त उसी में हम आगे बढ़ेंगे। पत्रिका नंबर 23 में हम देख रहे थे कि हम प्रभु में भविष्य सूचक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, है ना। कि और हमने ये वचन देखा था, ये वचन है मत्ती 10 का 41, है ना, 23 में पत्रिका की। जो एक भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता करके स्वीकारता है वो भविष्यद्वक्ता का इनाम पाएगा, है ना। बहुत अच्छा वचन है। बहुत से लोग भविष्यद्वक्ताओं को मानते नहीं हैं, बहुत सारे कलीसियाएं मानते नहीं हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है 5 गुनी सेवकाइयाँ हर एक कलीसिया में होनी चाहिए। अगर जो इसमें से एक भी नहीं है तो हमारा नींव टूट रहा है। भविष्यवाणी और प्रेरित ये दोनों ज़रूरी है एक कलीसिया के लिए, ताकि कलीसिया सही अगुवाई में आगे बढ़े। हम आगे बढ़ते हैं कि भविष्य सूचक पाठशाला में या भविष्यवाणी के दफ्तर में हम आगे कैसे बढ़े, है ना। हम आज आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कैसे हम भविष्यवाणी या शब्दों के द्वारा या भविष्य सूचक सेवकाई के द्वारा हम प्रभु के और नज़दीक जा सकते हैं। और उसमें रोमियो का 12:6, है ना, दिया गया है कि परमेश्वर उन लोगों को प्रकट करता है जो पूरे मन से उनको खोजते हैं। प्रभु उनको प्रकट करता है ना। जो भविष्यवाणी का वरदान है यानी परमेश्वर से सुनना है और वही चीज़ दूसरों को बताना है, आसान है ना। परमेश्वर से सुनकर वही चीज़ हम दूसरों को बताते हैं ताकि वो प्रोत्साहित होए, है ना, उसको हम बांधे और उसको सांत्वना मिले। ये भविष्यवाणी का वरदान है जो पौलुस कहता है। तो भविष्यवाणी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि भविष्य के बारे में बताए, है ना। ये पहले की सोच थी कि सिर्फ भविष्य के बारे में एक व्यक्ति बताएगा, है ना, वो ऐसा नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कभी भविष्यद्वक्ता बताएगा पहले की चीज़ें, लेकिन भविष्यवाणी का असली अर्थ है कि परमेश्वर के हृदय को हम पेश करते हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर प्रेम है, हम उसी हृदय को दूसरों को पेश करते हैं ताकि लोग जाने कि पिता परमेश्वर कौन है, इस धरती पर प्रभु यीशु मसीह क्या बताने आया था। और ज़्यादातर भविष्यद्वक्ता वो बताता है ना। बहुत से लोगों की ये गलत फहमी है कि भविष्यद्वक्ता का मतलब ही है भविष्यवाणी, भविष्य के बारे में बताना। ऐसा नहीं है। भविष्यवाणी का मुख्य मुद्दा है कि परमेश्वर को हृदय को लोगों को सामने पेश करना, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति है वो निराश न हो, अपने जीवन में निराश न हो। उसके अंदर प्रभु ने बहुत कुछ दिया है, तो एक भविष्यद्वक्ता क्या करता है, उसके अंदर से वो बाहर निकालता है कि जो खूबियाँ प्रभु ने हर एक व्यक्ति में दी है वो दब गई हैं इस संसार के पापों की वजह से। इस संसार के तेज़ी के वजह से बहुत सारी चीज़ें पाप में बदल गई हैं और उसके वजह से हमारी सारी जो सारे वरदान अंदर छुप जाते हैं। इसके लिए भविष्यद्वक्ता क्या करता है, उसको प्रोत्साहित करता है, बांधता है, सांत्वना देता है कि तुम ये कर सकते हो, प्रभु ने तुम्हें इसलिए बुलाया है ना। और तभी वो व्यक्ति, है ना, वो महिला होगी या पुरुष होगा, तभी वो व्यक्ति प्रोत्साहित होता है कि अरे मेरे अंदर वो वरदान है और मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं तो पिता परमेश्वर सिर्फ भविष्यवाणी के वरदान से बात नहीं करता, लेकिन अलग अलग तरीकों से बातें करता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, उद्धार पाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को खोजते हैं, उद्धार पाते हैं, पुनर्जन्म होता है, उसी दिन से हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रभु बताना शुरू करता है। ये उस व्यक्ति पर निर्भर है कि वो कितना सीरियस है प्रभु में। अगर जो हम प्रभु में सीरियस नहीं है तो प्रभु ज़्यादा अलौकिक चीज़ें नहीं बताएगा। हम जितने प्रार्थना में बैठते हैं, जितना वचन पढ़ते हैं, जितने संगति में रहते हैं, जितने दूसरों को सेवकाई करना अच्छा लगता है, उतना ही प्रभु आपको स्वर्गीय चीज़ें बताएगा। तो क्या है
भविष्यवाणी यानी प्रभु कभी कभी बातें करेगा सृष्टि के द्वारा, है ना। अभी भी आप देखते हैं सृष्टि, आकाश में आप नजर डालेंगे, प्रभु कुछ बोल रहा है कि ये मैंने बताया है। और हमारे विवेक के द्वारा भी प्रभु बातें करता है, ये हमारे साथ कितने बार होता है। और है भविष्यद्वक्ता के द्वारा, वचनों के द्वारा बातें करता है। और कभी सुनी हुई आवाज़ सुनाई देती है प्रभु की, आज के दिनों में बहुत कम है, लेकिन आप शांत में बैठेंगे तो कभी कभी प्रभु आवाज़ में भी आपसे बात करता है, जिस तरह सैमुअल को प्रभु ने आवाज़ में बुलाया। और पिता परमेश्वर अपने बेटे के द्वारा भी बात करता है। फिर पवित्र आत्मा उसके वरदानों के द्वारा बात करता है, दर्शन और सपनों के द्वारा बात करता है। तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मनुष्य जाति के कान बंद हो गए हैं। ये संसार इतनी तेजी से चल रहा है तो लोगों का आकर्षण इतने दृष्ट की चीज़ें पर जा रही है कि उनको प्रभु की आवाज़ सुन नहीं पाते। इसलिए हम बार बार दोहराते हैं कि हमें रोज़ प्रभु के सामने 1 घंटा तो बैठना है, तभी हमारा शरीर और मन और सारी चीज़ें स्थिर हो जाती हैं और फिर ही हम प्रभु की आवाज़ सुन पाएंगे। अगर जो हम रोज़ स्थिर बैठना सीखेंगे, लोग अलग अलग तरीके बोलते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर के सामने जब हम बैठेंगे तभी हम सच्ची आवाज़ सुन पाएंगे। बहुत सारे इस दुनिया में अलग अलग तरीके बताते हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन जब हम पिता परमेश्वर के सामने बैठेंगे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, प्रभु बातें करना शुरू करेगा। हम पिता परमेश्वर के सामने यीशु को पुकारेंगे, ये मेरा प्रॉब्लम है, उसे बातें करना शुरू करेंगे, तभी प्रभु अपने आप को प्रकट करेगा, है ना। और शैतान लोगों को उल्लू बना के हर एक अलग अलग रीतियों से लेके चलता है, ये करो तो प्रभु मिलेगा, वो करो नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहा मैं जीवित प्रभु हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जीवित हूँ, मैं आज जीवित हूँ। अभी हम बात कर रहे हैं, प्रभु सुन रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु है जो हम कहाँ पर भी जाएं, हम बातें करेंगे तो सुन सकता है। लेकिन जब हम एकांत में बैठते हैं सवेरे, तो प्रभु की आवाज़ हम सुन पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी हर सवेरे पहाड़ होने से पहले, सुबह होने से पहले पहाड़ पर जाता था और पिता परमेश्वर की आवाज़ सुन के फिर नीचे आता था। हमें भी वही करना चाहिए, हर सवेरे उठ के एकांत में बैठना चाहिए, 1 घंटा मिनिमम। फिर देखो कैसे प्रभु आपको दर्शन बताता है, बातें करता है। तो विवेक के द्वारा बात करता है। हमें लगता है ना, कभी हमें आभास हो रहा है कि ये ऐसा है वैसा, ये प्रभु बात करता है। और कभी कभी इसे डिक्शनरी में अलग वचन दिए गए हैं, लेकिन ये वरदान पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा के हैं। और बहुत सारे लोग इस वरदान को, है ना, इंट्यूशन बोलते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान है। आपको सामने वाले के जीवन में क्या हो रहा है आपको प्रभु बताएगा। अगर जो आप रोज प्रार्थना में बैठते हैं और वचन पढ़ते हैं, प्रभु आपको प्रकाशित करेगा और हर एक व्यक्ति के सामने आपको बताएगा कि उनका प्रॉब्लम क्या है। लेकिन प्रॉब्लम, समस्या मानव जाति की ये है कि किसी के पास समय नहीं है प्रभु के सामने बैठने का, बाकी सारी चीज़ें करने के लिए समय है। हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम भविष्यवाणी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। इसलिए पौलुस कहता है भविष्यवाणी सब कर सकते हैं। और सब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें कोई, है ना, इंटरेस्ट नहीं लेता है, दिलचस्पी नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको लगता है ये मेरा काम नहीं है। लेकिन 1 कोरिन्थियों में दिया गया है, मैं बकवास करता हूँ, पौलुस कहता है, खास करके भविष्यवाणी करी। वो क्यों कहता है? क्योंकि भविष्यवाणी करने से लोग प्रोत्साहित होते हैं और उनकी उन्नति होती है। तो भविष्यवाणी का वरदान ज़्यादा चलना चाहिए। भविष्यद्वक्ता का दफ्तर तो एक है, लेकिन वरदान अगर जो सब में है तो सभी लोग प्रोत्साहित होकर प्रभु में आनंदित रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि इतने सारी चीज़ें हैं, सपने, दर्शन, पवित्र आत्मा, उसके वरदान, फिर बेटे से बात करता है, यीशु के द्वारा कभी बात करेगा, कभी आवाज़ सुनाई देगी प्रभु का, है ना, कभी भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, सृष्टि के द्वारा, कितनी सारी चीज़ों के द्वारा प्रभु हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन हमारे ही कान बंद रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर को सुनना, है ना। हम ज़्यादा करके देख सकते हैं परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है। अभी कौन से वचन हमारे मन में आते हैं इस वक्त जब परमेश्वर बातें करता है ना। इब्रानियों 4 का 12 कहता है,
परमेश्वर का वचन जीवित और सामर्थ्य है और दो धारी तलवार की तरह है ना। वो गुदे गुदे को, आत्मा प्राण को अलग कर देता है ना, और अपने मन और विचारों को परखता है। इतना इतना सामर्थ्य पूर्वक है परमेश्वर का वचन। और अगर जो हम रोज वचन पढ़ते रहेंगे ना, प्रभु आपको भविष्यवाणी के क्षेत्र में, दर्शनों के क्षेत्र में तुरंत ही लेकर आएगा। समस्या ये भी है कि लोग प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि बाइबल में जीवित प्रभु जीवित रूप से बात करता है ना। तो जब हम परमेश्वर की आवाज सुनने का आता है तो परमेश्वर का वचन, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और इसी के द्वारा हम लोगों को, और जो भविष्यवाणियां दी गई है उसको भी परख सकते हैं जब हम वचन जानते हैं। नहीं तो कौन भी कुछ भी बोलता है, हमें समझ में नहीं आएगा सही है कि गलत है। लेकिन हम वचन में पक्के हैं तो तुरंत हम जान जाएंगे ये भविष्यद्वक्ता ने जो बोला है ये वचन के अनुसार है या नहीं। हम आगे चलते हैं। दूसरा तरीका है, एक तो परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, अलग अलग तरीके। दूसरा है कि हम देखते हैं, यानी हम क्या कहते हैं, हमें आभास होता है, हम देखते हैं। उदाहरण प्रेरित का 14:9। अभी पौलुस, इस व्यक्ति ने पौलुस को बात करते देखा, और ये व्यक्ति जो था मंदिर के वहाँ बैठता था, है ना, उसको चंगाई किया। तो हम क्या देखते हैं, परमेश्वर को, प्रभु हमसे बोलता है आपको क्या दिखता है ना। प्रेरित 14:9, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसी की ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। देखो हम क्या देखते हैं, पौलुस देख रहा था कि इसके पास विश्वास है। तो हमारे अंदर वो आंखें होनी चाहिए उखाब की तरह। इसलिए हम बार बार उखाब का चित्र डालते हैं ना हमारे फ्लायर पर। उखाब क्या करता है, बहुत गहराई से देखता है। तो उखाब भविष्यवाणी का चिन्ह है। तो उखाब की तरह हमारी आंखें होनी चाहिए। पौलुस ने क्या देखा, देखो वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, वो जो मंदिर में बैठा था, और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है। पौलुस ने क्या देखा, कुछ देखा। तो हम क्या देखते हैं जब हम बाहर चलते हैं, विश्वासी लोग जो दुखी है, निराश है, उनमें हम क्या देखते हैं। एक भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ता का काम है। तो हम क्या देखते हैं, यानी उखाब की आंखें होनी चाहिए हमारी। उखाब जो है एकदम दूर से बराबर दिखता है उसको क्या है वहाँ पर। तो हम जब किसी की ओर प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु आत्मिक आंखें खोलता है कि इसके पास प्रॉब्लम है। अभी पौलुस ने क्या देखा, इसके पास विश्वास है। तो ये कैसे देखा उसने, उसको पता चला, उसको टकटकी जब आंखें लगाकर देखा, उसने पता चला कि ये लंगड़े को विश्वास है कि मैं इसको ठीक करूँगा। देखो ये सब ऐसे ही नहीं पता चलता। जो आदमी प्रार्थना में बैठता है, जो वचन पढ़ता है, जो रोज यीशु से बातें करता है, वही जान पाएगा। इसके लिए एक उखाब की तरफ बनना है तो रोज प्रार्थना में बैठे और वचन पढ़े और स्थिर बैठना सीखे, है ना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा तो मिनिमम है। प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए हैं, अगर जो इसका दशमांश करेंगे तो 2 घंटा 40 मिनट होता है। क्या हम उतना समय देते हैं? और तभी हम उन्नति पाएंगे। और बहुत से लोग बाकी सारी चीज़ों में 2-2 घंटा लगाते हैं, लेकिन प्रार्थना में लगा के देखो, वचन पढ़ने में लगा के देखो, प्रभु आपको उस क्षेत्र में स्वर्गीय चीज़ों में लेकर जाएगा और सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है वो भी बताएगा। आमीन। तो यह क्या कहता है, हम क्या देखते हैं। पौलुस कहता है मैंने उसको टकटकी लगाकर देखा और वो इसको चंगा होने का विश्वास है। पौलुस ने उसके आंखों में आंख डालकर देखा उस लंगड़े के। तो हम जीवन में भविष्यद्वक्ता क्या देखते हैं उसको भी एकदम गंभीरता से लेनी चाहिए। हम एक विश्वासी व्यक्ति, प्रभु में रहने वाला व्यक्ति, हमें देखना चाहिए, है ना। हर वक्त बकबक करना नहीं चाहिए, हमें कभी कभी देखना चाहिए क्या है उसका चेहरा, क्या है, क्या बोल रहा है, उसका मन उदास क्यों है ना, क्या हम देखते हैं। और एक मुद्दा है, हम क्या सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं, कौन सी आवाज़ आ रही है सृष्टि के, तो हमारे विवेक में क्या चल रहा है। किसी को जब हम देखते हैं तो हम बोलते हैं अरे मुझे लगता है बहुत दुखी है। ये क्या है, प्रभु हम पर एक छाप डाल रहा है। ये आत्मिक चीज़ें हैं, सामान्य संसार का व्यक्ति नहीं बता पाएगा। जो व्यक्ति प्रार्थना में बैठता है वही जान पाएगा। तो हम
तुरंत जानते हैं। कभी मार्केट में जाते हैं बाजी वाले के पास, अरे आपने दुखी क्यों लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आत्मा में हमें पता चलता है। ऐसे तो सामान्य लोग भी बोलते हैं, लेकिन जब हम भविष्यवाणी के क्षेत्र में चलते हैं, प्रभु और भी गहराई में बताएगा। प्रभु बताएगा कि आपके घर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये कैसे पता चलता है? जब हम रोज वचन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन पवित्र आत्मा है ना। प्रभु का वचन स्टोरी बुक नहीं है। पिता परमेश्वर का वचन बाइबल जो है पवित्र आत्मा, हमने पढ़ा इब्रानियों 4:12, वो दूधारी तलवार है, प्राण आत्मा शरीर को आर पार करता है। तो सोचो, डॉक्टर भी नहीं कर सकता, डॉक्टर की छुरी कैंची भी नहीं जा सकती, उतने आर पार प्रभु का वचन जाता है और आदमियों या मनुष्य जाति का मन परखता है, हृदय परखता है। इसलिए कभी कभी हम वचन पढ़ते हैं तो रोना आता है, क्योंकि प्रभु आर पार अंदर आत्मा छूता है। तो आगे दूसरा मुद्दा है कि हमें क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, तो हमारे अंदर क्या छाप आ रहा है। किसी को देख के, किसी के घर में जाते समय हमें क्या इंप्रेशन होता है, ये ज़रूरी है एक भविष्यद्वक्ता को। कभी हम अंदर घुसते हैं किसी के घर में, अरे कुछ तो भी अलग वातावरण लग रहा है, यहाँ पर काला सा लग रहा है, ये हमें जांचना ज़रूरी है, यानी यहाँ पर शांति नहीं है। किसी भी घर में घुसते हैं तो हमें जान पाएंगे कि यहाँ पर कुछ अलग सुगंध आ रही है या बास आ रही है, यहाँ तो कुछ सही नहीं लग रहा है। ये हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं, ये सब ज़रूरी है भविष्यद्वक्ता या भविष्यवाणी वचन के एक परमेश्वर के सेवक को भी, सिर्फ भविष्यद्वक्ता को नहीं। ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरी है। हम क्या देखते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या आभास हो रहा है मुझे एक घर में आने के बाद, है ना, इस व्यक्ति को मिलने के बाद मुझे क्या अंदर हो रहा है ना, ये सब हमें जांचना चाहिए। पता चलता है प्रभु हमसे बातें करता है ना, तभी हम भविष्यवाणी का वरदान इस्तेमाल कर पाएंगे सही रूप से। और अलग अलग तरीके हैं कि जैसे परमेश्वर बातें करता है ना, लेकिन ज़्यादातर 3 मुद्दे हैं जब परमेश्वर हमसे बातें करता है हमें। नंबर 1 है प्रकाशन, रेवलेशन। नंबर 2 है उस प्रकाशन का अनुवाद करना, इंटरप्रिटेशन। नंबर 3 है एप्लीकेशन, उसको कार्य में लाना। नंबर 1 है प्रकाशन, प्रभु देगा। नंबर 2 है उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं। नंबर 3 है उसको कार्य में कैसे लाते हैं। या तो कोई भविष्यद्वक्ता आपको कुछ बताता है तो एक प्रकाशन है, लेकिन उसका अनुवाद क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसने बता तो दिया, कभी कभी भविष्यद्वक्ता को भी पता नहीं रहता है आपको जो भविष्यवाणी दी है, वो बोलता है कि मुझे पता नहीं लेकिन ऐसे वचन आया। तो हमें अनुवाद करना है, या तो हमारे लीडरों के साथ या प्रभु के सामने रखना है। और अगर जो हम प्रभु के व्यक्ति हैं तो हम जान जाएंगे वो सच बोल रहा है, ये निश्चिंत हो जाता है। और तीसरा, उसको फिर कार्य में लाना है। आगे प्रभु क्या बोलता है, उसने ये वचन मुझसे क्यों कहा, वो भविष्यवाणी क्यों की, ये वचन क्यों बोला, यानी मेरे जीवन को सुधारने के लिए बोला है ना। ऐसे ही वो वचन को शोकेस में नहीं रख सकते। प्रभु जब हमसे बात करता है या कलीसिया में कोई भविष्यद्वक्ता आता है, हमें बहुत गंभीरता से लेना है उस वचन को। इसीलिए हम हर वक्त लोगों को बोलते हैं, कोई आपसे जब बातें करता है रिकॉर्ड किया करो, है ना, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो जब भविष्यद्वक्ता बात करता है, क्योंकि हम उस वक्त याद नहीं रहता, घर में जाने के बाद भूल जाएंगे उसने क्या कहा। क्योंकि ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर बात कर रहा है हमारे सुधार के लिए। अगर जो हम है ना लापरवाही से लेंगे तो हमारी उन्नति नहीं होगी, है ना। तो कोई भी भविष्यद्वक्ता है तो ये 3 चीजें हैं, प्रकाशन जो आता है उसको, फिर उसका अनुवाद क्या है वो जो बोल रहा है, और तीसरी बात है कि उसको हम कार्य में क्या करना चाहिए। अगर जो ये मुझे उसने बताया या मैंने किसी को कुछ बताया तो उस व्यक्ति के ऊपर है। मैंने तो बता दिया, प्रभु ने मुझे जो बताया, लेकिन उस व्यक्ति को उसका प्रकाशन को लेकर लिखना है, उसको अनुवाद करना है और उसको अपने जीवन में कार्य में लाना है ना। इसलिए हमें रोज ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपके प्रकाशन के हम अच्छे सेवक बने रहे। यानी कोई भी प्रकाशन तो हमें देता है प्रभु, हम उसकी सेवकाई करें, है ना, ऐसे उसको फेंक नहीं दे। कोई हमें कुछ बोलता है, हाँ 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 धन्यवाद बोलते हैं, लेकिन उसके बारे में हमने किया क्या। किसी ने हमको सुधारने के लिए कुछ बोला तो प्रभु आपकी भलाई के लिए ताड़ना दे रहे हैं, ताकि आप पिता परमेश्वर के राज्य में ऊपर आए, उन्नति करें, तभी उसको
हम सेवकाई कहते हैं, सही तरह से वो भविष्यद्वक्ता आगे बढ़ेगा। क्योंकि नहीं तो हम नज़रअंदाज करके छोड़ देंगे तो प्रभु फिर बातें करना बंद कर देगा। इसीलिए हमारे कान खुले रहने चाहिए, आंख खुले रहनी चाहिए। जब हम भविष्यवाणी के क्षेत्र में चल रहे हैं, प्रार्थना के क्षेत्र में चल रहे हैं, हर एक परमेश्वर का सेवक, सिर्फ भविष्यद्वक्ता नहीं, हमें हर वक्त प्रार्थना में जब हम रहते हैं तो हमारी आंख खुली रहनी चाहिए, हमारे कान खुले रहने चाहिए कि प्रभु हमसे क्या बोल रहा है। किसी के घर में गए तो प्रभु क्या दिखा रहा है ना। ये आत्मिक चीज़ें हैं, ये संसार के लोग नहीं जान पाएंगे। तो जब आत्मिक चीज़ें हैं ना, संसार की आंखों से भी तेज है, ये जानना ज़रूरी है। हम उसमें आगे जाएंगे, है ना। तो 3 चीज़ें हैं, प्रकाशन, उसका अनुवाद और उसको कार्य में कैसे लाएं। अगर जो कोई आपको भविष्यवाणी देता है तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। उसके प्रकाशन क्या था, आपके जीवन में क्या हुआ वो जब उन्होंने बताया। नंबर 2, उसका अनुवाद क्या है। अगर जो मुझे समझ में नहीं आया तो मुझे किसी अगुआ के पास लेके जाना है, या तो उसी व्यक्ति को पूछना है, आपको पता है इसका मतलब। कभी कभी उसको नहीं पता रहेगा, लेकिन हमको पता रहेगा इसका मतलब क्या है। अगर जो कोई भविष्यद्वक्ता आपके ऊपर प्रार्थना कर रहा है और आपको कहेगा, अरे मैं ऐसे ऐसे झाड़ देख रहा हूँ या ऐसे गांव का क्षेत्र देख रहा हूँ, तो उसको पता नहीं है आपके जीवन में क्या हो, लेकिन आपको पता होगा क्या हुआ था। कभी कभी उसको भी पता होगा कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो प्रभु कहेगा उस क्षेत्र में आप क्षमा करो, उस क्षेत्र में प्रभु के सामने रखो, ताकि उस क्षेत्र में हमारे शरीर प्राण आत्मा में हमें चंगाई मिले। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जीवन में जो बचपन से होते आ रहे हैं। कभी कभी हम बड़े लीडर होंगे, हम बड़े पास्टर भी होंगे, लेकिन सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रभु ने या है ना कोई तो भी असर हुआ है जिसकी वजह से हम डरते हैं या आगे नहीं बढ़ते। तो कभी कभी प्रभु भविष्यद्वक्ता को भेजेगा उस क्षेत्र में हमें चंगाई देने के लिए। तो हमें इसके लिए वो प्रकाशन को रखना है, उसका अनुवाद करके उसको कार्य में लाना है ना। नहीं तो वो ऐसे ही वचन देकर जाएगा, उसका कुछ फायदा नहीं। इसलिए हम रोज प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझे एक अच्छा सेवक बनाओ आपके प्रकाशनों को इस्तेमाल करने के लिए। जो भी किसी ने मुझे कुछ कहा है प्रभु उसकी सेवकाई में करूं, उसको उसका अनुवाद करके उसको मैं कार्य में लाऊं। ये भी प्रार्थना करना चाहिए रोज, प्रभु मुझे जो भी बताया जाता है प्रभु उसको मैं अच्छी सेवकाई के रूप में इस्तेमाल करूं। आमीन। तो विश्वास और भविष्यवाणी, विश्वास और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं, इसलिए हमारे पास विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास और भविष्यवाणी बहुत नज़दीक ताल्लुकात रखते हैं। विश्वास से हमें शब्द बोलने चाहिए। बहुत से लोग शब्द बोलने डरते हैं भविष्यद्वक्ता। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। शुरू शुरू में प्रभु आपके मन में कुछ आभास डालेगा, अरे मुझे लगता है इसको बोलूं क्या नहीं बोलूं। आप जब तक नहीं बोलेंगे ना आप कामयाब नहीं होंगे, आप चुकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, चुकेंगे। लेकिन उसके बाद प्रभु आपको अगला शब्द, अगला कदम बताएगा। हम भी ऐसे ही थे, लेकिन कभी कभी चूकते थे तो हम कैसे बातें करते थे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ब्रदर कि आपके जीवन में ये सही है क्या, आप ऐसे बोल सकते हैं। ये नहीं बोलेगा तो हाँ ठीक है मुझे ऐसे लगा था। तो ऐसे जब हम बोलते हैं तो हमें अनुभव मिलता है कि हम प्रभु की आवाज़ थी क्या मेरा मन था। तो अभी मार्केट में जाते हैं तो कभी हम बोल सकते हैं, अरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा तूफान है, आपके जीवन में बहुत कष्ट है, सही है क्या। वो बोलेगा हाँ सही है। तो आप जान जाएंगे कि प्रभु ने मुझसे बातें की है। आत्मिक आंखें, प्रभु ने मुझे विवेक में बात किया है, प्रभु ने मुझे देख कर बताया है ना। हम क्या देख रहे हैं, पौलुस ने उस लंगड़े को देखा और बोला इसके अंदर विश्वास है। तो हम कभी कभी किसी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसका हृदय बहुत साफ है। कभी कभी हम देखते हैं कि इसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, तो तभी हमें पता चलता है हमारे अंदर वो प्रभु ने आत्मा दिया है कि हम दूसरों को सहायता दूसरे की कर सकते हैं, है ना। ये भविष्यवाणी की आत्मा है। तो कोई कोई लोग शब्द बोलना डर जाते हैं, लेकिन ऐसे से शुरुआत कर सकते हैं हम कि एक्सक्यूज़ मी ब्रदर सिस्टर, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके जीवन में पहले कभी कुछ ऐसे हुआ था। आपको प्रभु ऐसे लगाएगा, तो जब वो बोलेंगे या बोलेगी हाँ सही है ब्रदर, आपको कैसे पता सिस्टर, तो समझ जाना कि प्रभु आपसे बात कर रहा है। जब लोगों को आप देखते हैं, जब लोगों से बातें करते हैं,
है ना, लोगों का चेहरा देखते हैं, या किसी के घर में जाते हैं तो आपको आभास होता है ना। तो ये एक निशानी है कि प्रभु आपसे बातें करना चालू कर रहा है ना। हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, पिता परमेश्वर बात कर रहा है, या कोई भविष्य वक्ता आपको कुछ बोलता है, हम कैसे जानेंगे कि प्रभु बोल रहा है? या तो मैं किसी को कुछ बोल रहा हूं, वो कैसे जानेगा कि प्रभु से ये वचन है, क्या इसका मन है ना। नंबर 1, जो वचन वो हमें देता है भविष्यद्वक्ता, क्या वो वचन के सिद्धांत से मिलते हैं, क्या वो परखना चाहिए। क्या जो भी भविष्यद्वक्ता या मैं किसी को आपको कुछ बोल रहा हूं, आप तुरंत परखना चाहिए कि ये वचन में कहां पर है, ये वचन में इसका जिक्र किया है या वचन के बाइबल के सिद्धांतों के अनुसार है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी वचन दिया गया है या भविष्यवाणी दी गई है या प्रोत्साहित के लिए कोई मुझे कुछ बोल रहा है, क्या वो प्रभु यीशु का नाम ऊंचा कर रहा है, या प्रभु यीशु का नाम ऊंचाई पर कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब मैं मरूंगा, क्रूसित किया जाऊंगा, तो लोग मेरी ओर आकर्षित होंगे और ऊपर लिया जाएगा। तो जब कोई भी भविष्यवाणी करता है तो यीशु मसीह का नाम की महिमा होनी चाहिए, उस व्यक्ति का नहीं, या जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसका नहीं। ये 2 हुआ। नंबर 3, जो भविष्यवाणी कर रहा है, क्या उस वचन से आपकी कलीसिया या आपकी सेवकाई में बढ़ोतरी होगी। जो भी भविष्यवाणी दी गई है, नंबर 1, क्या वो वचन के अनुसार है। नंबर 2, क्या वो यीशु मसीह की महिमा जताता है। नंबर 3, क्या वो कलीसिया में बढ़ोतरी के लिए संबंधित है, या उसके द्वारा कलीसिया की बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी। 1 कोरिन्थियों 14:3। तो और ये 3 चीजें हुई। और फिर है, लंबे आयु में क्या ये फल लेकर आएगा जो भविष्यवाणी इसने बताई है। ये सारे प्रश्न होने चाहिए हमारे, जो कोई भविष्यवाणी करता है। ऐसे तो इतना गौर से लिख के नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब वो बातें करता है, ये सारी चीजें आपके अंदर से आपको महसूस होगा, शांति आएगी। अरे ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, वचन के अनुसार है, मुझे मन में शांति लगी। तो ये भी एक मुद्दा है कि क्या लंबे आयु में, दिनों में, कि ये फल लेकर आएगा जो भविष्यवाणी इसने दिया मेरी जिंदगी में, कलीसिया के जिंदगी में। और क्या वो जो वचन दे रहा है मुझे, या मैं जो आपको वचन बोल रहा हूं भविष्यवाणी के रूप में, क्या वो यीशु के और नजीक लेकर जा रहा है व्यक्ति को, या दूर लेकर जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये प्रभु की ओर से भविष्यवाणी है। नंबर 1, कि वो वचन के अनुसार है भविष्यवाणी, वचन में कहाँ दिया गया है, या तो पूरा नहीं दिया होगा, थोड़े रूप में वचन में किधर से भी लिखा है। नंबर 2, क्या वो भविष्यवाणी यीशु मसीह का नाम ऊंचा करती है। नंबर 3, क्या कलीसिया उस भविष्यवाणी से उस कलीसिया की उन्नति होगी या अगुवाई की उन्नति होगी। हाँ। नंबर 4, क्या लंबे आयु में क्या वो फल लेकर आएगा जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु के और नजीक जा रहे हैं। जो भविष्यवाणी की गई है, क्या उसके द्वारा हम प्रभु यीशु के और नजीक करीब जाएंगे। इससे पता चलता है प्रभु ने बात किया है। और भी एक चीज है, अगर जो आप संतुष्ट नहीं है, तो क्या बाकी के जो भविष्यद्वक्ता बाजू में कलीसिया में होंगे, या जिसके पास भविष्यवाणी का वरदान है, क्या वो लोग भी बोलेंगे हाँ ये सही बोल रहा है। तो इससे निश्चित हो जाता है कि ये सही है ना। जो वचन दिया गया है, अगर जो आपको कंफर्मेशन, निश्चिंतता नहीं मिली, तो आप ठहरो, वो वचन को लेकर डायरी में लिख लो जिसने आपको क्या कहा है। बोलो प्रभु मुझे 2 या 3 व्यक्ति बताना चाहिए कि ये सही है नहीं। अगर जो आप संतुष्ट नहीं है, ज़्यादातर जो हमें बताया जाता है हम संतुष्ट होते हैं, अंदर से शांति आती है कि इसने, अब भले ही हो ताड़ना देगा हमें सुधार के लिए, तो अंदर से हमें एक शांति मिलती है कि हाँ ये सही कह रहा है, मेरे को हृदय में ऐसा शांति महसूस हुई। तो ये सारे मुद्दे हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है
की जो भविष्यवाणी दी गई है उसका प्रकाशन, उसका अनुवाद और उसका कार्य में लाना, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें याद रखना चाहिए, है ना। एक तो प्रकाशन, प्रभु का प्रकाशन उसमें आया, क्या नया कुछ आपको सीखने को मिला। नंबर 2 कि उसका अनुवाद क्या है। नंबर 3 उसको आपको कार्य में लाना है ना। और ये सारे चिन्ह है कि सबसे मुख्य चिन्ह तो यही है कि क्या ये वचन में दिया गया है, वचन के अनुसार बात कर रहे हैं। नंबर 2 क्या ये यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाता है, ये भविष्यवाणी क्या, और यीशु मसीह के नज़दीक करीब लेकर जाता है ये भविष्यवाणी के द्वारा, और कलीसिया में इसका फायदा होगा। ये 4 मुद्दे का आपको पता चलेगा कि आत्मा में ये इसके मन से आई या परमेश्वर से आई। और कभी कभी इसीलिए हमें परखने के लिए प्रभु है ना, ये 2 इतिहास 18 में है, आप घर में पढ़ सकते हैं। कभी कभी प्रभु झूठे भविष्यद्वक्ता को अनुमति देता है आपके सामने बात करने की। तो वापस दोहराता हूँ, ये कभी कभी झूठे भविष्यद्वक्ता आपके सामने आएंगे, प्रभु जानता है, प्रभु जानबूझकर उसको बोलने के लिए बोलेगा। क्यों? पता है कि आपको वो परखने की आत्मा आ जाए कि ये सही बोल रहा है क्या गलत बोल रहा है। ये मेरे साथ भी हुआ है। एक बार हम कहाँ पर गए थे, कॉन्फ्रेंस में, तो वो परखने की आत्मा सबको दी है प्रभु ने, लेकिन प्रभु जानबूझकर कभी कभी झूठे भविष्यद्वक्ता को आपके सामने भेजेगा आपको परखने के लिए, क्योंकि आपकी बढ़ोतरी करनी है प्रभु को, है ना। उसका दोष नहीं है। प्रभु या तो अच्छा भविष्यद्वक्ता भी होगा और अपने शारीरिक रूप से कुछ बातें की, हो सकता है, हम मानव जाति है तो कभी कभी भूल हो जाती है। देखो, भविष्यवाणी में 100% कोई सही नहीं बोलता, क्योंकि हमारे अंदर मनुष्य की आत्मा है, मन, हमारा मन भी है, तो कभी कभी स्लिप होके हमारे मन, लेकिन पुराने नियम में एकदम शार्प रहते थे जो भविष्यद्वक्ता थे, जो प्रभु बोलता था सीधा बोलते थे। लेकिन अभी नए नियम में क्या है, हम आत्मा अंदर है, यीशु की आत्मा, तो कभी कभी हम हमारे मन से भी वचन निकल सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर में हम बोलते हैं भविष्यद्वक्ता, आप देखेंगे वो लोग बोलेंगे कि मुझे आत्मा में ऐसा महसूस हो रहा है, वो नहीं बोलेंगे कि प्रभु ने ये कहा। जब आप बोलते हैं प्रभु ने कहा और वो चूक जाएगा तो आपको गलत ठहराएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भविष्यद्वक्ता अच्छा नहीं है, वो भविष्यद्वक्ता सही है। कभी कभी हम किस तरह घर से आए हैं पता नहीं, कभी कुछ घर में झगड़ा हुआ और उस आके कलीसिया में सेवकाई की, तो कभी कभी मन उसके वजह से होता है। तो कभी कभी प्रभु अनुमति देता है ताकि हमको शाना बनाए, ताकि हमारे अंदर वो परखने की आत्मा आए। तो ऐसा हुआ मेरे साथ, हम कॉन्फ्रेंस में गए थे और सब लीडरों का कॉन्फ्रेंस था और सभी को भविष्यवाणी के लिए बुलाया, पति पत्नियों को, और सबको चिट्ठी में लिख के देते थे, है ना, उनकी भविष्यवाणियाँ कि आपके जीवन में ऐसा होना चाहिए, आपके जीवन में ये अच्छा है, आपको प्रभु इस क्षेत्र में लेके जा रहा है, आपके जीवन में उन्नति होगी। तो मुझे जो पर्ची मिली, अभी क्या हुआ देखो, ये होता है कभी, तो मुझे जो पर्ची मिली वो ऐसा वचन था कि बिल्कुल दुष्ट का वचन था। यानी जो व्यक्ति एकदम पाप में है, बहुत पाप में जी रहा है और प्रभु उसे चेतावनी दे रहा है, ऐसी चिट्ठी मेरे पास आई। तो मैंने कहा प्रभु ये कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसे कुछ किया नहीं है गड़बड़। तो देखो, प्रभु कभी कभी अनुमति देता है हमें परखने के लिए कि हमारे अंदर परखने की आत्मा है कि नहीं। तो मैंने बोला प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो पाप मैं कभी किया ही नहीं। वो कभी कभी भविष्यद्वक्ता सीधा लिखे देते थे, आपने ऐसे ऐसे किया है, आप पश्चाताप करो। तो मैंने सोचा है ये नहीं है मेरा। मैं पर्ची लेकर वापस गया, मैंने कहा सर ये जस्ट चेक करो मेरी पर्ची है क्या, क्योंकि सब लोग, बहुत सारे लोग आते हैं तो नंबर डालते थे पर्ची को और उसका ये भविष्यवाणी है ना। कभी कभी बहुत बड़ा गैंग होता है तो उनको पता नहीं चलता ना, तो नंबर डाल के दिया। तो मैं उनको जाके वापस बताया, तो उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने बताया सॉरी ब्रदर ये आपका नहीं है। तो ये क्या हुआ, अगर जो मैं उसमें स्वीकार करता तो हर वक्त में क्या कहते हैं, अपने आप को दोषी ठहराता, अरे मैंने पापी हूँ, मैंने पाप किया है क्या।
तो हमें निश्चिंत होना चाहिए कि हमारा लेवल क्या है, हमारा स्तर क्या है भविष्यवाणी में, प्रभु में। तो कोई कुछ बात करता है तो हमें जानना चाहिए कि ये झूठ बोल रहा है, या हमारे बारे में कुछ गलत बोलता है तो हमें जानना चाहिए मैंने इसे किया ही नहीं है, इसका मन से बोल रहा है। तो ऐसे है, कभी कभी प्रभु अनुमति देगा। देखो 2 इतिहास 18 घर में पढ़ो, वहां पर एक झूठा भविष्यद्वक्ता है। कभी कभी प्रभु अनुमति देता है, 2 इतिहास 18 का आप पढ़ेंगे। और कभी कभी सच्चे भविष्यद्वक्ता को भी प्रभु जानबूझ के गलत शब्द बोलने के लिए अनुमति देता है। ये भजन संहिता 18 का 26 आप घर में पढ़िए, देखो। तो हमें क्या करना है ऐसे क्षेत्र में? कभी कभी ऐसे मुद्दे आ सकते हैं तो हमें पता ही नहीं है मेरा है कि नहीं, तो हमें प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। अगर जो हमें कुछ समझ में नहीं आता, कोई भविष्यवाणी हमें दे रहा है, ये मुझे तो समझ में नहीं आया क्या दी, प्रभु को समर्पित करो, डायरी में लिख के रखो, डायरी में लिख के रखो। इसलिए मोबाइल में रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी है, कौन क्या बोलता है घर में जाके कान से सुने। तो आप डायरी में जब लिख के रखेंगे, प्रभु की प्रार्थना करें। अगर जो प्रभु की ओर से है, उस सही समय में कोई न कोई आके आपको बताएगा। तो प्रभु से आप बात कर सकते हैं, प्रभु ये मैं नहीं मानता, ये मुझे क्या है पता नहीं, इसका अनुवाद नहीं पता, तो प्रभु तू ही मुझे बता। तो जैसे दिन जाएंगे आप डायरी में नोट करो तारीख, तो प्रभु आपको किसी और एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा निश्चिंत कराएगा कि इसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो हमारा प्रभु प्रेम का प्रभु है, पिता परमेश्वर हमें प्रेम जताने आया है। तो कोई भी भविष्यवाणी बोलता है हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना, या घाई नहीं करनी चाहिए, अरे उसने कुछ बताया, मैंने कुछ किया नहीं इसके ऊपर। नहीं, हमने लिखा है उसको प्रभु, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता। अभी मैं जब कोई भविष्यवाणी करता है, पूरा नोटबुक है मेरा, और जो भी मुझे कोई बताता है उस साल में क्या क्या हुआ सब लिख के रखता हूँ, ताकि हम अपने आप को जानेंगे कि हम किस तरह प्रभु में बढ़ रहे हैं। और मैं उस भविष्यवाणियों को लेकर हाथ रखता हूँ, प्रभु ये सारी भविष्यवाणी तूने मेरे लिए दी है, प्रभु अपने समय में पूरा कर। प्रभु जो मेरा है मैं इसमें मैंने चालू किया है कार्य, जो नहीं है प्रभु वो सही समय पर मुझे बताओ। तो ऐसे करके तो प्रभु जानता है कि हम गंभीर हैं, भविष्यवाणी में हम गंभीरता से ले रहे हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे और पवित्र आत्मा आपको सीमित करेगा, निश्चिंत कराएगा कि इसने जो कहा था ये इसका मतलब ये है, और तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको आके बताएगा। और प्रभु का वचन यही कहता है कि 2 या 3 व्यक्तियों से निश्चिंत करो, हर एक चीज़ 2 या 3 गवाहियों के द्वारा ही निश्चिंत हो जाती है। पुराने नियम में भी है, नए नियम में भी है। तो कोई भी चीज़ जब आपको समझ में नहीं आता, परमेश्वर को समर्पित करो। अभी हमें क्या करना है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को आसानी से परख सकें। तो हमें क्या करना चाहिए कि हम जाने कि परमेश्वर तू ही बोल रहा है, इस व्यक्ति के द्वारा आप ही बोल रहे हैं। या कभी किसी के घर में जाते हैं तो परमेश्वर कुछ बात कर रहा है, प्रभु आप ही बात कर रहे हैं, ये कैसे जानेंगे? नंबर 1, सुनने का आदत रखो, परमेश्वर को सुनने का आदत रखो। अपने आत्मिक जो एंटेना है ना, एकदम शार्प रहने चाहिए। और ये कैसे होंगे? प्रार्थना में बैठ के। जितना हम शांत में बैठते हैं उतना हमारी आत्मिक एंटेना एकदम तेज हो जाती है। जितना आप गड़बड़ी वातावरण में रहेंगे प्रभु की आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, यानी प्रार्थना के वक्त। लेकिन अगर जो रोज सवेरे या अपने समय में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा प्रभु के सामने एकांत बैठेंगे तो आपको आदत हो जाएगी परमेश्वर किस रूप से बात करता है। आपको कोई सुगंध भी आएगा तो आपको पता चलेगा, या आपको बाजू से कोई गुजरा तो भी पता चलेगा, या आपके सामने कोई है ना ऐसे चेहरे वाला व्यक्ति आया तो पता चलेगा दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। या आपके सामने कोई सुंदर लड़की भी आई तो आपको पता चलेगा शरीर की अभिलाषा आ गई है, तुरंत पता चलेगा। ये कब पता चलेगा? जब हम रोज सवेरे शांत बैठते हैं, किसी की अड़चन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए क्या प्रभु ने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक घड़ी जागरूक नहीं रह सके? प्रभु यीशु मसीह रोज पहाड़ पर जाके सवेरे प्रार्थना में बैठता था और फिर नीचे आके सेवकाई करता था। हमारी आदत वही होनी चाहिए, सवेरे बैठना चाहिए पिता परमेश्वर के सामने। कोई प्रश्न है तो उसके सामने रखना चाहिए, और तभी हम शांतपूर्वक बाहर जा सकते हैं दफ्तर में कि प्रभु से मैंने बातें की है, प्रभु मुझे संभालेगा। तो
हमारे आवाज़ सुनने के लिए प्रभु की हमें ये करना है कि हमारी आत्मिक सुनने की क्षमता जो है ना, रुको और सुनो, है ना। 1 सैमुएल 3 में प्रभु सैमुएल से बात कर रहा था ना, तो हमें सुनने को आदत होनी चाहिए, बक बक कम करना है, सुनने का ज़्यादा, तभी हमें आदत हो जाएगी। कभी हम एकांत में जाएंगे कहाँ पर, तो एकदम स्थिर बैठ के सुनने की आदत होना चाहिए। प्रकृति, सृष्टि, प्रभु की आवाज़ सुनने को आपको पता चलेगा प्रभु कैसे बातें करता है, किसके द्वारा बातें करता है। कभी सृष्टि के द्वारा, कभी आपके विवेक में कुछ डालेगा, है ना। आगे नंबर 2, परमेश्वर के वचन, उसका वचन कभी ना बदलने वाला आवाज़ है ना। आप उपेक्षा रखो कि ये प्रभु आपको बाइबल से ही बात करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ही बात करता है प्रभु, और बाकी सारी जो चीज़ें हैं देखने में, सुनने में, वो तो आएगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 80% प्रभु वचन से बात करेगा। वचन के द्वारा प्रभु आपको कुछ याद दिलाएगा, है ना। नंबर 3, आप अपने सारे अड़चनों को बाहर निकाल दो। जो भी अड़चनें आपके जीवन में है, जो आपका समय लेती है, उसको निकाल दो, तभी आप प्रभु को आवाज़ ज़्यादा सुन पाएंगे। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, मैं उसको निकाल देता हूँ बाहर, ताकि मैं प्रभु के सामने शांत में बैठूँ। कभी कभी ऐसी चीज़ें सामने आएगी जो मुझे लगता है कि ये मेरा टाइम लेने वाली चीज़ें हैं, मैं उसको बाजू में कर देता हूँ, दूसरों किसी को दे देता हूँ, ताकि मैं प्रभु के सामने ज़्यादा समय बिताऊँ। ऐसे आपको लगता है, कुछ भी हो सकता है, टीवी, मोबाइल, गलत दोस्ती, या आपको दोस्ती, सही दोस्ती भी होगी, लेकिन कभी कभी प्रभु बोलेगा आप मेरे सामने ज़्यादा समय दो, मिलने को मत जाओ। तो प्रभु आपको बताएगा कि कितना बाहर जाना है, कितना अंदर है। क्योंकि आज के दिन में कभी कभी हम देखते हैं, हम जानते नहीं हैं, सभी लोग इतने भाग दौड़ करते हैं। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कभी भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, और तो उनको लगता है कि बहुत काम कर रहे हैं प्रभु के लिए। लेकिन आप मूसा का उदाहरण देखो, मूसा 40 दिन तक ऊपर था, जब तक प्रभु का वचन नहीं आया, नीचे नहीं आया वो। तो हमें ये सुनना है प्रभु से कि प्रभु आप मुझे क्या करना चाहते हो, मुझसे क्या करवाना चाहते हो, है ना। ये नहीं कि दूसरे लोग कर रहे हैं तो मैं भी करना चाहिए। ये गलत फहमी में बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं कि अरे वो कर रहे हैं मैं भी करूंगा, ये कर नहीं, हमें प्रभु ने अलग सेवकाई दी है ना। तो एक भविष्यद्वक्ता भी होगा, जो भी सेवक होगा, हमें ये देखना है कि प्रभु मेरे लिए मुझे क्या करना है वो बता। तो हमें तभी प्रभु की आवाज़ सुन पाएंगे और जानेंगे कि मुझे क्या करना है, वो क्या करता है करने दो। तो हमें हर एक अड़चनों को बाहर निकालना चाहिए, जिसके वजह से हमारे प्रभु के पास बैठने का समय ये हो जाता है। ये हो सकता है टीवी भी है, खाली फिल्म मैं रोज़ ये टाइम पे टीवी देखता हूँ, ज़रूरी है क्या? नहीं, उसके समय वचन पढ़ो। या तो और कोई चीज़ है, मैं मोबाइल देखता हूँ, समय वेस्ट करता हूँ, निकाल दो उसको, उस समय वचन पढ़ो बैठ के। अगर जो आपको लगता है ये अड़चन है ना, या और कोई किसी ने आपको कोई काम दिया है जो आपको बोझ बन रहा है, जो आपका बुलावा नहीं है, उसको बाजू में कर दो। तो हर एक क्षेत्र में हमारा बुलावा क्या है वो देखो। आपके बुलावे के विरुद्ध कोई आपको काम दे रहा है, उसको बाजू में कर दो, ताकि आपको जो क्षेत्र में प्रभु बुलाया है उसी क्षेत्र में बढ़ो। फिर नंबर 3, ऐसे लोगों के साथ आप दोस्ती करो जो परमेश्वर की आवाज़ आसानी से सुनते हैं, ताकि आपको पता, उनके साथ जब मिलेंगे उनका अभिषेक आपके अंदर आएगा। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो, बातें करो कलीसिया में, जो एकदम परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं, भविष्यद्वक्ता, है ना, आपको आसानी से कुछ ना कुछ प्रोत्साहित करेंगे या आपके बारे में बताएंगे। ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करो, है ना, तो जिसके द्वारा वो लोग सुनते हैं और आपको कुछ बताएंगे, क्योंकि उनके पास भी वरदान है। ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा मिला करो, है ना। और पिता परमेश्वर के प्रेम से, है ना, पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियों 14:1 में, है ना, सबसे ज़्यादा प्रेम के पीछे चलो और वरदानों की धुन में रहो, लेकिन खास करके तुम भविष्यवाणी करे। 1 कोरिन्थियों 14:1। ये पौलुस बार बार क्यों कहता है ना, प्रेम के पीछे चलो और आत्मिक वरदानों को मांगो, खास करके कि तुम भविष्यवाणी करो। देखो, तो भविष्यवाणी एक वरदान है, भविष्यद्वक्ता एक दफ्तर है। तो भविष्यवाणी करना हम सबको मांगना चाहिए,
बहुत कलीसिया में एक गलत फहमी है, ये बार बार मैं दोहराता हूँ लेकिन जानना ज़रूरी है। भविष्यवाणी वरदान है, भविष्यद्वक्ता दफ्तर है। तो भविष्यवाणी मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। हम जब भी कहते हैं ना मुझे आभास हो रहा है कि इससे कुछ होने वाला है, अब इस सब भविष्यवाणी के क्षेत्र है, हम इसमें आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना, अरे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इसके जीवन में सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ये होने वाला है। प्रभु बात कर रहा है आपके साथ, कभी सपने में प्रभु कुछ बता रहा है, आप सब लिखे रखिए डायरी में, तभी हम कामयाब होंगे। हर एक चीज़ हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ नोटबुक, हमें एक जर्नल बनाना बहुत ज़रूरी है भविष्यवाणी के लिए, सेवकाई के लिए, तभी हम उन्नति कर पाएंगे। 2020 में ये हुआ, 2021 में क्या हुआ, तो 20 में हम देखेंगे कि प्रभु ने मुझे क्या क्या बताया, उसका अनुवाद किया, क्या मैंने उसे कार्य में लाया, क्या ऐसे रख दिया। तो हर एक चीज़ जो मुझे बोली गई है, क्या मैंने उस पर ये किया है, गौर किया है और उसको काम चालू किया है, या ऐसे रख दिया है। तो हम परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो बहुत सारे अड़चनों को बाजी करना है और ये इच्छा रखना है कि रोज़ प्रभु मुझे आपकी आवाज़ सुननी है। और है ना, प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर पिता के उत्थाप ने मुझे भस्म कर दिया है। यानी प्रभु के सामने हम हर वक्त प्रभु की इच्छा, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा, ऐसे जब हम बोलते रहते हैं ना, प्रभु जानता है कि ये मेरे पीछे चलना चाहता है। प्रभु के भूखे हो जाओ, तभी प्रभु की आवाज़ सुनना शुरू करेंगे। लोगों के द्वारा, चीज़ों के द्वारा, वातावरण के द्वारा आप महसूस करना शुरू करेंगे और विश्वास में बढ़ते जाओ। जहाँ पर भी आप है शुरुआत करो भविष्यवाणी, आप डरो मत। वचन किसी के बारे में आता है, बोलो जाके, तभी आप आगे बढ़ेंगे कि मैं सही सोच रहा था या सही सोच रही थी, ये प्रभु ने मुझे बताया। बोलो जाके, डरो मत। कभी भाजी वाला हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, दूध वाला हो सकता है, कभी प्रभु आपको बोलेगा ऐसे बोलो, पूछो, तो प्रभु के बारे में बता सकते हैं आप, ये सही है क्या नहीं, तभी आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसको सांत्वना दे सकते हैं। और प्रभु ने भविष्यद्वक्ता का काम वो है कि पिता परमेश्वर का हृदय बताए, है ना, भविष्यवाणी देने के लिए नहीं है, कि लोगों को प्रोत्साहित करे। सभी लोग आज की दुनिया में बहुत निराश है, इस कोविड के वजह से सब निराश है और इस वक्त भविष्यद्वक्ता का बहुत काम है, क्योंकि वो लोग ही बता सकते हैं, भविष्य प्रभु के दास, कि आप चिंता मत करो, परमेश्वर हमारे साथ है। अभी अलौकिक रूप में जो हम देखते हैं वो कभी कभी तुरंत नहीं आएगा। जैसे जब भी बच्चा जन्म होता है ना, पहले उनके दिनों में उसे पूरा दिखाई नहीं देता बच्चे को, है ना। जब जैसे जन्म होता है अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता उस बच्चे को, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों के बाद जैसे उनकी आंखें हो जाती है तभी दिखाई देता है सही तरह से, है ना। 1 कोरिन्थियों 15:46 परमेश्वर के पिता बच्चे होने के नाते जब हमें जन्म दिया गया था प्रभु के राज्य में, तभी हमारे आत्मिक आंखें खुल जाती है ना। उसी तरह जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो शुरू में उनकी आंखें उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे 10-15 दिन के बाद वो देख पाते हैं। उसी तरह जो प्रभु यीशु के राज्य में जन्म लेते हैं उसकी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं। जब तक वो लोग संसार में हैं नहीं देख पाते। संसार की आंखें एक है, आत्मिक आंखें और हैं। आत्मिक आंखें जब खुल जाती हैं तो हमें पता चलता है हम संसार में क्यों आए हैं। तब तक संसार के लोग नहीं जान पाते जब तक आत्मिक आंखें। इसलिए प्रभु यीशु ने निकोडिमस को कहा, जब तक आप पुनर्जन्म नहीं लेते आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के दिन में प्रभु बहुत से देशों को हिला रहा है, यही कारण है, अनुमति दे रहा है ना, ताकि लोग जान जाए कि मैं एक जीवित परमेश्वर हूं। आप मेरे सिद्धांत के अनुसार रहेंगे तो ये जग को कुछ नहीं होगा। ये जग में इतना पाप है, इसलिए आप देखेंगे हर एक देशों में समस्या है, क्योंकि प्रभु सबको हिला रहा है। हगाई 2:6 में हम जो बार बार बोलते हैं, प्रभु मैं देशों को कंपित करूंगा, ये हो रहा है ताकि लोग अपने घुटने पर आए और जाने कि तुम्हारा पैसा तुम्हें बचा नहीं सकता, तुम्हारा धन तुम्हें बचा नहीं सकता, सिर्फ प्रभु बचा सकता है, उसका वचन बचा सकता है। अगर जो आप सही तरह से जीवन नहीं जिए तो समस्या आगे बढ़ सकती है। हम आगे पढ़ेंगे। जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किया तभी हमारा पुनर्जन्म हुआ।
यानी छोटे बच्चे की तरह तब हमारी आंखें खुल गई, तब तक हमारी आंखें बंद थी, है ना। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में उसे दिखाई नहीं देता, है ना, थोड़े दिन में आंख खुलती है। तो वैसे ही हम भी संसार में थे, आंखें बंद थी। जब यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारी आत्मिक आंखें खुल गई और तभी हम दर्शन देखना शुरू किए, सपना देखने शुरू किए। तभी ये कौन बातें कर रहा है? प्रभु बातें कर रहा है हमसे। तभी प्रभु बातें करना शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है मेरा बेटा, मेरी बेटी अभी मेरे पास आ गई है, उनकी आत्मिक आंखें खुल गई हैं। तो इसलिए भविष्यवाणी, भविष्यद्वक्ता तभी पैदा होता है, उसी समय से जब परमेश्वर के राज्य में हम आते हैं, परमेश्वर का द्वार खुल जाता है, हमारी आत्मिक आंखें, विवेक, वातावरण सब बदल जाता है। इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो तभी हमारी आंखें खुल जाती हैं, तभी जो भी वचन पढ़ते हैं प्रभु बातें करना शुरू करता है। यही सारी भविष्यवाणी का क्षेत्र है ना। तो जो भी परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया उसके ऊपर अधिकार दिया प्रभु ने। तो प्रभु हमें ये बताना चाहता है, जब हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है कि हमें अधिकार है हर एक चीजों पर, यीशु के नाम से हुक्म करेंगे, ये हमारा पावर है, सामर्थ है। तो हम जब विश्वास से आगे बढ़ेंगे, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। याकूब भी ऐसा ही था। आप उत्पत्ति 28 पढ़ेंगे घर में, याकूब भी एकदम थक के सो गया पत्थर के ऊपर। वो थक गया, वो भाग रहा था अपने भाई से, थक के, सवेरे हम बता रहे थे, तो वो थक के सो गया और एक पत्थर को अपना तकिया बना के सो गया, है ना। लेकिन जब उन्होंने दर्शन में देखा सीढ़ी स्वर्गदूत ऊपर नीचे जा रहे, वो उसका विश्राम स्थान बन गया। तो तब उसकी आत्मिक आंखें खुल गई, है ना। तभी याकूब इज़राइल कहलाया गया, है ना। याकूब पहले भागा, थक गया, अपने पत्थर को तकिया बना के सोया, और जैसे उन्होंने दर्शन देखा उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। अरे ये तो परमेश्वर का स्थान है ना। जब सीढ़ी नजर आई उसको, और तो परमेश्वर क्या बताना चाहता है कि हमें, कि हम परमेश्वर के मंदिर है ना। प्रभु यीशु मसीह को जिस किसी ने स्वीकारा, वो स्वर्ग का द्वार है ना, स्वर्ग का द्वार है, यानी परमेश्वर का घर है, स्वर्ग का द्वार है, और हम उसके क्या कहते हैं, हम उसके मंदिर है। और परमेश्वर के स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ रहे हैं इस घर में, और इसी के लिए जब भी प्रभु हमसे बातें करना शुरू करता है। याकूब के साथ ऐसे ही हुआ, जब वो संसार में था, आके बैठ के थक गया, पत्थर के ऊपर सो गया, तभी जब दर्शन आया तो प्रभु के साथ बातें करना शुरू किया। तो जब हम आत्मिक रूप से प्रार्थना में बैठते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो क्या होता है, प्रभु हमसे बातें करता है। हम बाहर जाते हैं तो दर्शन, रात को सोते हैं तो दर्शन दिखना शुरू करते हैं, है ना। ये हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। रात को सोने से पहले हमें कहना चाहिए कि प्रभु याकूब की तरह मुझे भी कुछ बता, प्रभु याकूब की तरह मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसे जब हम बातें करेंगे और सो जाएंगे तो प्रभु कुछ ना कुछ हमें बताएगा, दर्शन, सपना, अलौकिक चीज़ें शुरू होगी। और इसी तरह भविष्यद्वक्ता या परमेश्वर के दास आगे बढ़ते हैं, है ना। और खास करके भविष्यवाणी का वरदान सबको मिला है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हमें प्रार्थना का जीवन, लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, वचन का लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। जब याकूब की आंखें खुली तब वो आत्मिक रूप से बढ़ गया, और तब जब उसे संपत्ति मिली, है ना। जब तक वो कंगाल होके गया था, लेकिन वापस आया तो पूरी संपत्ति लेकर आया। तो जब हमें प्रभु मिलता है, हमारी आत्मिक आंखें खुलती हैं, तो हम सारी चीज़ों में उन्नति पाते हैं, है ना। तो भविष्यवाणी, भविष्य सूचक क्षेत्र में परमेश्वर इस तरह हमसे बातें करता है। हमें रोज प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु आपके जो वचन है, मैं उसकी सेवकाई के लिए मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु जो भी प्रकाशन, जो भी भविष्यद्वक्ता मुझे कुछ बताते हैं, मैं उसको पूरी रूप से कार्य में लेकर आऊँ प्रभु। मैं उसे बाजू में नहीं रखूं प्रभु, उसको कार्य में लाऊं मेरे जीवन में। तो परमेश्वर एक विश्वासी को सिर्फ शब्दों से नहीं, अलग अलग तरीकों से बातें करता है, चित्रों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उसकी उपस्थिति के द्वारा, आराधना के द्वारा, कभी कभी सुनने वाली आवाज़ के द्वारा। जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना,
स्वर्ग में जाएंगे तो परमेश्वर केवल शब्द में बात नहीं करने वाला है, हृदय से हृदय, मन से मन प्रभु हम जांच पाएंगे कौन क्या बात कर रहा है। और ये आत्मिक चीजें हैं, इसलिए धरती पर हमें पता चलता है सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। ये आत्मिक चीजें हैं। जब हमारी आत्मिक आंखें खुलते हैं, हम स्वर्ग में जब जाएंगे ना, ज्यादा शब्द नहीं रहेंगे, मैं कहता हूं मन मन हृदय हृदय हम जान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है ना। और इसी तरह बहुत से परमेश्वर के भक्त स्वर्ग में है ना आत्मिक रूप से ऊपर जाते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर जाते। क्यों? ये आत्मिक चीजें हैं। वो घर में प्रार्थना करते हैं लेकिन ऊपर जाके वापस आते हैं, है ना। ये आत्मिक चीजें हैं। इसमें दुष्ट आत्माएं भी है, तो हमें परखने की आत्मा चाहिए, कौन सी दुष्ट आत्मा है और कौन से पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा में कितने सारे परमेश्वर के वक्त प्रार्थना के वक्त ऊपर जाके 1 घंटे में वापस आ गए, स्वर्ग को देखकर आ गए, है ना। ये सारे झलक हमें चाहिए, तो रोज प्रार्थना करें। रात को सोते समय प्रभु मुझे भी याकूब की तरह अपने आप को प्रकट कर, आपकी उपस्थिति में मुझे रहना है। प्रभु मुझे और भी चीज़ें बता जिसके द्वारा मैं आपकी बातें सुनूं, आपकी आवाज़ सुनूं। ऐसे परमेश्वर को रोज रात को हम सोते समय बात करना चाहिए। क्यों ना, पिता परमेश्वर हमारा पिता भस्म करने वाला आग है। अगर जो हम रोज उसके पीछे भूखे होकर रहेंगे, वो ऐसी ऐसी चीजें बताएगा कि जो सामान्य व्यक्ति जान नहीं पाएगा, है ना। स्वर्ग में ऐसी ऐसी चीजें हैं आप धरती पर बैठ के देख पाएंगे, है ना। और फिर आप जांच पाएंगे सामने वाला के मन में क्या चल रहा है। इसी को कहते हैं पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का वरदान अगर जो आप इस्तेमाल करेंगे, प्रभु आपको और आगे लेकर जाएगा। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि हम स्वर्ग के फाटक है, मंदिर है उसके, परमेश्वर का जो घर है ये स्वर्ग का फाटक है, और हम उसके मंदिर है, और हम वो स्वर्गदूत हमारे इस घर में ऊपर नीचे बैठता है, हमसे बातें करता है। इसलिए जो भी हम वचन से बोलेंगे ना, वो स्वर्गदूत लेके जाते हैं और स्वर्गदूत लेकर आते हैं। तो हम जब वचन से बात करते हैं और वचन से बोलेंगे प्रभु आपका वचन ये कहता है, तो स्वर्गदूत उस वचन को लेकर जाता है प्रार्थना में, है ना। हमारे शब्द कम इस्तेमाल होने चाहिए, वचन ज़्यादा इस्तेमाल होने चाहिए। हम भविष्यवाणी के क्षेत्र में और बढ़ेंगे और आत्मिक रूप से प्रभु और भी प्रकाशन देगा। लेकिन मुख्य रूप से हमें 3 चीज़ याद रखनी है भविष्यवाणी के क्षेत्र में, कि प्रकाशन, उसका अनुवाद, और तीसरा उसको कार्य में लाना हमारे जीवन में और दूसरे के जीवन में भी। हमें ये 3 चीज़ याद रखनी है। हमें प्रकाशन प्रभु दे, नया प्रकाशन दे, और उसका अनुवाद भी मुझे बता अगर जो कोई मुझे कुछ बता रहा है। और तीसरा, उस चीज़ को मैं कार्य में लाऊं प्रभु, सिर्फ पेपर पे लिखूं नहीं या सिर्फ सुनूं नहीं, लेकिन रिकॉर्ड करूं, पन्ना में लिखूं, मेरे डायरी में लिखूं, ताकि प्रभु जाने कि मैं सीरियस हूं उस चीज़ पर, है ना। अगर जो आप सीरियस नहीं हैं तो प्रभु आपको आगे बातें नहीं करेगा। प्रभु हमें जांचता है कि जो भविष्यवाणी आपके लिए की गई है, आपने उसे कितनी गंभीरता से लिया, है ना। अगर जो गंभीरता से नहीं लेंगे, हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ेंगे, और इसलिए हम फिर प्रभु की आवाज़ सुन नहीं पाते, है ना। तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझे भी दर्शन, सपने याकूब की तरह तू आजा और बातें कर प्रभु, ताकि मैं दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करूं, सांत्वना दूं, उनको बांधूं। क्योंकि 1 कोरिन्थियों 14:1 कहता है, क्या कहता है कि वरदानों की धुन में रहो, खास करके भविष्यवाणी करने का। और ये वचन भूल जाते हैं लोग, इस्तेमाल ही नहीं करते कलीसिया में। प्रभु पौलुस खास करके कहता है कि प्रेम के धुन में रहो, खास करके, और वरदानों की धुन में खास करके भविष्यवाणी। तो कौन मांगता है? आजकल कोई नहीं मांगता है। भविष्यवाणी आप मांगेंगे तो ऐसे ऐसी चीजें प्रभु आपको स्वर्ग के बारे में बताएगा कि चकित हो जाएंगे लोग। तो इसीलिए प्रभु पौलुस बोलता है खास करके भविष्यवाणी, 1 कोरिन्थियों 14:1। नहीं तो वो नहीं बोलता कि भविष्यवाणी का वरदान मांगो। भविष्यवाणी का वरदान सबके लिए है, और भविष्यद्वक्ता अलग है, भविष्यद्वक्ता का दफ्तर है, उसका हम आगे पढ़ते पढ़ते बताएंगे। लेकिन भविष्यवाणी का वरदान मैं कर सकता हूं, इस्तेमाल आप कर सकते हैं, हर एक विश्वासी कर सकता है। लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते, डरते हैं कि अरे मेरा शब्द है क्या प्रभु के शब्द है। जो हम इंट्यूशन कहते हैं, आभास हो रहा है, इस सब परमेश्वर के वरदान है, भविष्यवाणी के वरदान है।
और डिक्शनरी में इंट्यूशन देते हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा का वरदान है। अभी जब आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, प्रभु आपको और भी दर्शन देना शुरू करेगा। हाउ हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज के दिन प्रभु तू जब हमें सिखा रहा है प्रभु, पौलुस कहता है प्रभु 1 कोरिन्थियों 14:1 में कि प्रभु वरदानों के धुन में रहो, खास करके प्रेम के पीछा न छोड़ो, लेकिन भविष्यवाणी के इच्छा रखो, भविष्यवाणी करने की इच्छा रखो। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है 1 कोरिन्थियों 14:1 में कि भविष्यवाणी करने से व्यक्ति की उन्नति होती है, सांत्वना होता है, कलीसिया की और बढ़ोतरी होती है। और इसीलिए पौलुस कहता है प्रभु कि हम 1 कोरिन्थियों 14:1 की भविष्यवाणी की इच्छा रखो। प्रभु हम भी मांग रहे हैं प्रभु कि हम भी भविष्यवाणी का वरदान दो और तेजी से दो प्रभु, ताकि जब हम इस निराश दुनिया में कितने सारे लोग हैं प्रभु, जब उस वरदान को तू हमें देगा तो हम उन्हें बता पाएंगे और उन्हें बांध पाएंगे, उन्हें सांत्वना दे पाएंगे कि यीशु मसीह जीवित है। और जब हम उनके बारे में बताएंगे, उनके जीवन के बारे में बताएंगे प्रभु, तो वो लोग जानेंगे प्रभु कि तू एक जीवित प्रभु है और हमारे द्वारा बातें कर रहा है प्रभु। और हमें ज्ञान और बुद्धि की आत्मा दे प्रभु, भविष्यवाणी का वरदान दे प्रभु, ताकि हम इस मरे हुए संसार को, जो इस वक्त निराश होकर घूम रहा है, हर एक संसार में निराशा है प्रभु, हमें वो मध्यस्थी बनकर इस्तेमाल कर प्रभु, ताकि हम दूसरों को शांति दे पाए और दूसरों को सांत्वना दे पाए और दूसरों की उन्नति कर पाए। सिर्फ अविश्वासी के लिए नहीं प्रभु, जहाँ पर भी हम मार्केट में जाएंगे, या दूध वाला हो या सिक्योरिटी हो या कोई भी रास्ते पर मिले प्रभु, तू अगर जो हमें कुछ बताए प्रभु, हम उनसे बातें करने का बलवंतता दे प्रभु, बातें करने की बलवंतता दे प्रभु, ताकि तू हमें और आगे ले जाएगा प्रभु। जब तक हम हमारा वरदान इस्तेमाल नहीं करते प्रभु, तू हमें और आगे नहीं बढ़ाएगा प्रभु। प्रभु हमें अनुग्रह दे और वो जोखम उठाना सिखा प्रभु, कि हम पहला कदम आगे लें। जो वचन हमें आता है दूसरे के बारे में, हम उनसे बोले प्रभु, बड़े भी हम चूक जाएंगे, लेकिन उससे हम सीखेंगे प्रभु कि हम आत्मा में बात कर रहे हैं कि हम मन में बात कर रहे हैं। प्रभु हमें हमारी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, जिस तरह याकूब प्रभु अपने तकिया, पत्थर को तकिया बनाया था प्रभु उसने, लेकिन उस तकिए में प्रभु तूने उसको दर्शन दिया प्रभु, क्योंकि वो थक गया था प्रभु। प्रभु इस तरह इस संसार भी इस वक्त थका हुआ है प्रभु, हमें इस्तेमाल करो प्रभु कि दर्शनों के द्वारा लोगों को बताए कि ये जीवित प्रभु है जो तुम्हारे बारे में जानता है, और वही जीवित प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है। और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है, एक भविष्यवाणी का सच्चा अर्थ है कि पिता परमेश्वर के हृदय को लोगों के प्रति लेकर जाना। प्रभु उस पिता परमेश्वर के हृदय को हम लोगों के पास ले जाने का हमें वरदान दो प्रभु, ले जाने के लिए हमें अनुग्रह दे प्रभु, ताकि हम निडर होकर आपके प्रेम के बारे में दूसरों को बताएं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।